दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम ये सीखने वाले हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से फुटेज कटिंग कैसे करेंगे। ऑटोमेटिक तरीके से फुटेज को हम किस तरीके से, क्योंकि मैनुअल में टाइम लगता है, तो ऑटोमेटिक तरीके से किस तरीके से हम उसको जल्दी से जल्दी कटिंग कर लें बगैर कंप्लेन के, जिसमें कि हमारा टाइम भी सेलेक्ट हो जाए 1.5 मिनट और नाम भी अपने आप B01, B02, B03, B04, B05 लग जाए। C01 से लेकर C07 और गर्ल का G01 से लेकर के G07 तक ऑटोमेटिक लग जाए, ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो जाए, MP4 अपने आप में सेलेक्ट हो जाए, टाइम भी सेलेक्ट हो जाए। कैसे होगा, तो इसके ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है। यहाँ से हम चले जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ से आपको फिर मैं बता दूं कि इंपोर्ट सीक्वेंस नहीं करना है, ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको चले आना है मेरे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। यहाँ पे आपको ये एक फोल्डर मिल जाएगा, देखिए 18 नंबर पे ऑटोमेटिक फुटेज एक्सपोर्ट। ये इस समय 18 नंबर पे है, ये आगे भी 18 नंबर पे रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोजेक्ट बढ़ने पे ये 19 पे भी जा सकता है, 20 पे भी जा सकता है, या हो सकता है कि ये और पीछे भी जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1.5 मिनट वाला फुटेज एक्सपोर्ट का मेरा ये प्रीसेट है, मतलब कि प्रोजेक्ट है। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये डेमो है जो कि अपने आप ये रिसीव कर लिया है और हमको अपना डालना है, अपने कस्टमर का डालना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चले जाएंगे और जाने के बाद हम उस फुटेज को ले लेंगे जो हमें इस पर डालना है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे वीडियो फुटेज को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी टाइमिंग 1.5 मिनट नहीं है और इसी को हम 1.5 मिनट करके दिखाएंगे। अब आप कहेंगे सर 1.5 मिनट नहीं है, कैसे हम माने। देखिए ये जो सेलेक्ट है ये 1.5 मिनट पे है, इसकी टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं ब्लेड लगा देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ये टाइम देख लीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट 30 सेकेंड, ये देखिए कम बेसी हो रहा है ब्लेड चलाने पे। ये 1.5 मिनट का है और इसके ऊपर हम एक बॉय का लगा लेते हैं। ये हमारा 25 सेकंड का है, तो इसको हम कर लेंगे स्लो मोशन करके और 40% पे स्लो कर लेंगे आपको सिखाने के लिए। तब भी हमारा ये पूरा नहीं पड़ रहा है तो हम इसको थोड़ा और स्लो कर लेंगे। हम इसको 20% पे कर लेंगे, 30% पे करते हैं, ये शायद आ जाएगा, नहीं हो रहा है, 25 पे कर लेते हैं, ठीक है ना। 25 पे हमारा ये पूरा हो गया। दूसरा क्लिप हम और ले लेंगे बॉय का, इसको भी हम कर लेंगे 25% पे स्लो, ये हमारा ये पूरा हो गया। तीसरा क्लिप हम ले लेंगे B03 का, इसको भी हम 25% पे स्लो कर लेंगे, ये हमारा तीसरा हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ से लेकर के और लास्ट तक जो भी अपने गर्ल बॉय कपल के फुटेज जो शादी बनानी है, जो आपने छांटा हुआ है फुटेज कटिंग करने के लिए, इसके ऊपर आप बैठा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने 4 बिठा दिया, 5वां भी हम आपके सामने फटाफट हम बिठा ही देते हैं। Alt E की मदद से हमने इसको 25% पे सेलेक्ट कर दिया है, इसको आगे से हमने कटिंग कर दिया और 5वां भी हम लगा लेते हैं, 6वां भी लगा लेते हैं, सारा लगा लेते हैं फटाफट ताकि आपको समझने में आसान हो। ये मान लीजिए कि हमने 5 बॉय का लगा दिया है, अभी हमको लगाना है कपल, तो कपल हम लगा लेते हैं Alt E की मदद से 25 सेकंड पे करके, ठीक है ना। अब टाइम देखिए क्योंकि लगेगा ज़्यादा, फंडा आपके समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये हमने कर दिया कॉपी पेस्ट और हम यहाँ पे आ चुके हैं 7 नंबर पे। ध्यान दीजिए C07 आपको दिख रहा होगा, C01 से हमने स्टार्ट किया था C07 तक। ये हमने मान लीजिए अलग अलग गर्ल के 7 फुटेज हमने इसके ऊपर बढ़िया तरीके से बिठा दिए हैं। अब लगाना है हमें गर्ल का, तो ये हम ले लेंगे और Alt E की मदद से 25 सेकंड सेलेक्ट करके इसको भी हम उतना देर का पूरा कर देंगे। और दूसरा क्लिप हम यहाँ पे आगे लगाने के बजाय हम इसी को कॉपी पेस्ट करके हम अपना टाइम का बचत कर लेंगे ताकि हम समय कम लगे और जानकारी पूरी दें। ये हमने कॉपी पेस्ट किया है। आपको कॉपी पेस्ट तभी करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको गर्ल के 7 फुटेज चाहिए, 7 नहीं है, 2 ही मिल रहे हैं, तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे मजबूरी है आपको। 3 मिल रहे हैं तो मजबूरी है, 6 तक मिल गए, एक और नहीं मिल रहे, मजबूरी है, एक को कॉपी पेस्ट कर लिए। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जितना अलग अलग फुटेज हो सके आप यूज़ करें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा फुटेज आप अलग अलग शॉट यूज़ करेंगे, बार बार वीडियो में आएगा तो देखने में सुंदर लगेगा, रिपीट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। करना क्या है, ये हमारा पहले वाला था जो कि हमने डेमो के तौर पे दिया था, इसको कर देना आपको डिलीट और इसकी ऑडियो आपको या तो यहाँ से म्यूट कर देनी है या फिर इसकी डिलीट कर देनी है। डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑडियो डिलीट हो जाती है और अल्ट के ही साथ अगर भी प्रेस कर देंगे, V फॉर वैन, वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो मैंने ऑडियो डिलीट किया है, यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, मैंने दोनों बता दिया आपको। ये भी एक शॉर्टकट है, इसको याद कर लीजिएगा। और
सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, इसमें आपको एक्सपोर्ट के लिए F11 प्रेस नहीं करना है। इस ऑप्शन पे जाएंगे, आप ध्यान दे दीजिए, इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैच एक्सपोर्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको विंडो खुल करके मिलेगी और इसमें ये सारा आपको चेक मार्क लगा हुआ मिलेगा ऑलरेडी। इसमें कोई भी अनचेक आपको न करना है और ना ही लगाना, ये लगा हुआ ही मिलेगा आपको, समझ लीजिए बात को। आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक कर देना है। ये आपका, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये आपका एक्सपोर्टिंग चालू हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये एक्सपोर्ट तो हो रहा है बट ये जाएगा कहाँ, मैं पाऊंगा कहाँ पे इसको। देखिए आप चले जाइए सीधा अपने डी ड्राइव में, जो कि हम आ चुके हैं, और आप गौर फरमाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा फोल्डर यहाँ पे बना हुआ मिल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, प्ले एडिट फुटेज। इसमें वो जो फुटेज अभी कटिंग हो रही है वो यहाँ पे आकर के सारे सेव हो रहे हैं। कैसे हो रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये B01 मेरा अभी कटिंग हुआ है, आकर के यहाँ पे सेव हो जाएगा। दूसरा कटिंग हो रहा है, ये यहाँ पे आने के लिए तैयार है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भी अभी थोड़े ही समय में आ जाएगा। और तीसरा भी हमारा अभी कटिंग में जब लगेगा, दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा। इसी तरीके से करते हुए सारे के सारे 19 फुटेज जो कि अभी आपने टाइमलाइन पे लगाए हैं, बगैर किसी मेहनत के ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम कि वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि टाइम की बचत हो जाए और ये सारे फुटेज कटिंग होकर के यहाँ पे आ जाएं। दोस्तों क्योंकि फुटेज 1.5 मिनट की है और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं यहाँ पे आपको जानकारी देता चलूँ कि ये हमारा रेंडर हो रहा है, लेकिन रखना कहाँ पे है ये समझ लीजिए। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारा एडीएस का जो प्रोजेक्ट है जहाँ से फुटेज रिसीव करता है, वो फोल्डर है हमारा प्ले एडिट 4K रिप्लेस फुटेज। इसके अंदर ये पहला वाला सॉन्ग फुटेज वाला, यहाँ से हमारा सारा फुटेज एडीएस रिसीव करता है और अभी जो हमारा कटिंग होकर के रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है हमारा डी ड्राइव में। ये समझ लीजिए डी ड्राइव में प्ले एडिट ये फुटेज वाले फोल्डर में यहाँ पे आ रहा है। सारे फुटेज एक्सपोर्ट होने के बाद हमको क्या करना है, जो पहले हम शादी बना चुके हैं इसको ऑल सेलेक्ट करके हमें कर देना है यहाँ से डिलीट। ओके, और यहाँ जब 19 फुटेज हमारी कटिंग होकर के ओके हो जाएगी तो यहाँ से हमको इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और अपना जो भी प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि टाइटल बनानी है, सॉन्ग प्रोजेक्ट या विधि के प्रोजेक्ट बनाने हैं, मास्टर पे चाहे कट टू कट पे चाहे किसी पे भी आप काम चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका फुटेज यहाँ से रिसीव कर लेगा। ध्यान ये आपको रखना है कि कटिंग हुए फुटेज को, ऑटोमेटिक जो फुटेज कटिंग हुए हैं उसको आपको यहाँ पे ला के रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ऑटोमेटिक वो रिसीव करेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं रखते हैं तो नहीं रिसीव करेगा, या इसके अंदर किसी और शादी की फुटेज है तो वही वाली रिसीव होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये गलती आपको नहीं करना है। अगर किसी और शादी की फुटेज यहाँ पे छूट गई तो कैसेट आपके वापस आ जाएंगे कंप्लेन में, आपको दोबारा से उसको फिर से सही करना पड़ेगा और आपका नाम खराब होगा वो अलग। तो उम्मीद करता हूं कि ऑटोमेटिक तरीके से फुटेज कैसे कटिंग करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ये सीखेंगे कि प्री वेडिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्री वेडिंग जो बनाने का तरीका है, प्री वेडिंग भी उसी तरीके से बनेगी जैसे कि हाईलाइट बनती थी। सीखने के लिए मैं इसके बाद एक वीडियो उसके लिए सेपरेट अलग से बना देता हूं, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। और अगर फंडामेंटल समझ में आ गया तो फिर कोई ज़रूरत है नहीं। फिलहाल अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि एक बार देख लेते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं।